नो डाउट स्पाइडरमैन के अब तक हमें कई लेयर्स देखने मिले हैं, स्पेशली सैम रेमी की तरफ से, जिन्होंने स्पाइडरमैन को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है और मुझे उनकी स्पाइडरमैन मूवीज आज भी पसंद है। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। तो दिमाग में बात आई, कैसी होती स्पाइडरमैन मूवीज जब उसे क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट करते हैं। क्रिस्टोफर नोलन जाने जाते हैं उनकी ग्रिटी रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के लिए और हाँ, उनके कमाल के रिप्रेजेंटेशन के लिए और ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के लिए भी। सो जब क्रिस्टोफर नोलन स्पाइडरमैन डायरेक्ट करते, हमें एक अलग स्पाइडरमैन देखने मिलता। स्पाइडरमैन का सूट काफी डार्क होता, पीटर के कैरेक्टर में बहुत सारी डेप्थ और लेयर्स दिखती। क्रिस्टोफर नोलन स्पाइडरमैन की लाइफ तो दिखाते, साथ ही वो पीटर पार्कर की लाइफ को बहुत ही रियलिस्टिक वे में और डीप मीनिंग के साथ दिखाते। एक इंट्रोवर्ट लड़का जो अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अपनी क्लासमेट्स के साथ, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी लव इंटरेस्ट के साथ, इन सब को क्रिस्टोफर नोलन बड़ी ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाते विद डीप मैसेज, जस्ट लाइक डार्क नाइट। साथ ही मिस्टर नोलन किसी ऐसे विलन को लेते मूवी में जो रियलिस्टिक होता, जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स खड़ी करता स्पाइडरमैन के लिए। वैसे तो बहुत विलन्स आ रहे हैं दिमाग में, जैसे कि मिस्टीरियो, वल्चर, डॉक्टर ऑक्टोपस, लेकिन एक विलन है जो दिमाग में निकल के आ रहा है क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में हो सकता है, वो है ग्रीन गॉब्लिन। ग्रीन गॉब्लिन ऐसा विलन है जो स्पाइडरमैन को फिजिकली तो डैमेज करता, लेकिन मेंटली भी उसे परेशान करता। ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न एक ऐसे साइंटिस्ट जो खुद के एक्सपेरिमेंट की वजह से एक ऐसा इंसान बन गया जो सोसाइटी को एक अलग नजरिए से देखता है। क्रिस्टोफर नोलन ग्रीन गॉब्लिन को एक अलग तरीके से दिखाते, कुछ अलग लेयर्स के साथ। मूवी का थीम काफी कॉम्प्लेक्स रहता और कैरेक्टर डेवलपमेंट कमाल का देखने मिलता। वही मिस्टर नोलन की मूवी की म्यूजिक्स जो गूज़बम्प्स क्रिएट कर देते हैं, वही म्यूजिक का कमाल हमें स्पाइडरमैन मूवीज में भी देखने मिलता, जिसे देते हैंस जिमर, जिन्होंने म्यूजिक दिया है बैटमैन ट्रिलॉजी, इंटरस्टेलर और मैन ऑफ स्टील जैसी मूवीज को। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे हर हफ्ते आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिस्टोफर नोलन स्पाइडरमैन मूवीज पे एक फ्रेश टेक लेते हुए दिखते, और जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टोफर नोलन अपने प्रैक्टिकल स्टंट्स के लिए जाने जाते हैं। वही प्रैक्टिकल स्टंट काफी मात्रा में हमें उनकी स्पाइडरमैन मूवी में देखने मिलता, जिससे कि स्पाइडरमैन के एक्शंस फैंस को एक अलग थ्रिल प्रोवाइड करते। हमें स्पाइडरमैन की एक अलग दुनिया देखने मिलती मिस्टर नोलन की नजरों से। और अंकल बेन की वो लाइन, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस लाइन के कई डीप मीनिंग्स दिखाते क्रिस्टोफर नोलन। जब ग्रीन गॉब्लिन पीटर के पर्सनल लाइफ में घुस जाता और उसे मेंटली डिस्टर्ब करता, उसे उसकी अच्छाई के लिए चैलेंज करता। और जैसा कि मैंने कहा, ग्रीन गॉब्लिन एक साइकोलॉजिकल विलेन दिखाया जाता, स्पाइडरमैन के पेशेंस को टेस्ट करता, चैलेंज करता। और मूवी में शायद उसका ये गोल रहता कि सोसाइटी का असली चेहरा दिखाना, कि दुनिया में लोग कितने मतलबी हैं। जैसा हमें स्पाइडरमैन 1 में उसके इस सोच की एक झलक देखने मिलती है, जब ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को अपने गिरोह में ज्वाइन करने का ऑफर दे रहा था। जैसा कि इस सीन में ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन से कहता है, लोगों को एक चीज हीरो से ज्यादा पसंद है, वो है अपने हीरो को नाकाम होके मरते देखना। उनके लिए इतना कुछ करने के बावजूद देखना एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे। उनके लिए इतना सब करने के बावजूद देखना एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे। यहाँ ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडरमैन के आइडियोलॉजीज की टक्कर देखने मिली थी, और सैम रेमी ने इस चीज को काफी अच्छे से दिखाया था। वहीं क्रिस्टोफर नोलन शायद इसी आइडियोलॉजी को एक अलग डेप्थ के साथ दिखाते हैं। क्रिस्टोफर नोलन बताते क्या होता जब दो लोगों की अलग आइडियोलॉजीज एक दूसरे से टकराती है। जहाँ स्पाइडरमैन लोगों में अच्छाइयाँ देखता है, वहीं ग्रीन गॉब्लिन लोगों में बुराइयाँ और मतलबेपन की भावना देखता है। और कहीं ना कहीं पीटर पार्कर भी जानता है सभी लोग अच्छे नहीं हैं, लोग मतलबी हैं, अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ। लेकिन पीटर ये भी जानता है लोगों में आज भी अच्छाइयाँ हैं। आज भी अगर किसी सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और स्पाइडरमैन वहां ना पहुंच पाए, तो उस भीड़ में से एक इंसान आगे आएगा उस दूसरे इंसान की मदद करने, और फिर उसका साथ देने पूरी भीड़ आगे आएगी। इससे एक मिलता जुलता एग्जाम्पल है स्पाइडरमैन 2 मूवी में, जहाँ स्पाइडरमैन के लिए एक इंसान आगे आता है, फिर उसका साथ देने पूरी भीड़ आ जाती है, और पीटर पार्कर इसी अच्छाई के लिए मास्क पहन के स्पाइडरमैन बनता है। क्रिस्टोफर नोलन जब कभी भी स्पाइडरमैन मूवी डायरेक्ट करे, तो शायद कुछ ऐसे ही डेप्थ और डीप मीनिंग और रियलिस्टिक एक्शन के साथ हमें उनकी स्पाइडरमैन मूवी देखने मिले। वैसे तुम बताओ, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में पीटर पार्कर का रोल कौन कर सकता है? कमेंट में बताओ। और हाँ, कमेंट्स में बताना जरूर, तुम्हारे कमेंट्स का वेट करूंगा। साथ ही आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने बात की है हॉलीवुड मूवीज की अजीब, इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग फैक्ट्स की। तो मैं हूँ बेसिक जैन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए। और एक बात, हम हैं मूवी लवर्स।